बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रोहतक में हुए दर्दनाक अग्निकांड से। 9 जून को हुए अग्निकांड में 3 लोग जिंदा जलकर मौत हो गई। इसके बाद मुख्यमंत्री आज नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे और वहां पर प्रभावित परिजनों के पास बैठे उनको सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने आग से प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात करके उनकी समस्याएं भी सुनी और भरोसा दिलाया कि सरकार इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। उन्होंने जली हुई दुकानों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को घटना की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपने के निर्देश भी दिए। उन्होंने प्रभावित दुकानदारों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया। रेहड़ी फड़ी वालों के संचालकों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की। मुख्यमंत्री तीनों मृतकों के घर भी गए और उनके परिवारजनों को सांत्वना दी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भयानक आगजनी वो हुई है और वो आगजनी एक शॉर्ट सर्किट एसी के कारण से, एसी का कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसके कारण से आग लगी तो तुरंत आग भयानक तरीके से फैल गई है। इस भयानक आगजनी के अंदर हमारे 3 लोग चले गए हैं, अमन जी, रोहित जी और कपिल कुमार जी। ये 3 लोग इस आगजनी में फंसे हैं। काफ़ी नुकसान दुकान का हुआ है। ये हमारे यहाँ जो लोगों के शोरूम थे और जो लोगों ने इस आगजनी में जान गंवाई है, परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो नुकसान यहाँ हुआ है, देखिए सरकार कुछ सहयोग उसमें कर सकती है, परंतु जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जान का नुकसान हो गया है, जान की भरपाई नहीं हो सकती। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं रोहतक, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जी, आज क्या अपडेट रहा और मुख्यमंत्री के आने के बाद जो लोग पीड़ित हैं उनको क्या आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया और क्या उम्मीद उन्होंने जताई है? बिल्कुल, देखिए 9 जून की ये घटना है जब आगजनी हुई थी और करीबन दर्जन भर दुकानें आग की चपेट में आकर राख हो गई थी। बिल्डिंग भी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। वहीं 9 जून के बाद से पक्ष और विपक्ष के नेता लगातार जो है घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पीड़ितों के लिए 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित दुकानदार हैं उन्हें जो है मुख्यमंत्री से काफी उम्मीदें थी और कल जो देर शाम अचानक से मुख्यमंत्री का दौरा रोहतक के लिए बना है और पीड़ित दुकानदारों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर उन्हें आश्वासन दिया है और साथ में ये भी कहा है कि भाजपा सरकार जो है पीड़ित दुकानदारों के साथ है। वहीं मुख्यमंत्री राहत कोष से 5-5 लाख रुपए की घोषणा प्रत्येक दुकानदार के लिए की गई है। 9 जून को ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा दी थी। हम बता दें कि इस अग्निकांड में जहां करोड़ों रुपए का दुकानदारों को नुकसान हुआ है, तो वहीं 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में आज ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित प्रधान और उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायतों को पूरे तरीके से नशा मुक्त बनाने के लिए जनप्रतिनिधि काम करें। राज्य भर से हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में 12 जिलों के कुल 3,754 प्रधान और उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं।
आज कांगड़ा जिला को छोड़कर सभी 11 जिलों की 2,909 पंचायतों का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम अलग अलग जगह पर आयोजित किया जा रहा है या किया जा चुका है और इसमें कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पीटरहॉफ में क्या कहा, आइए सुनते हैं। निर्वाचित प्रधान और प्रधान आज शपथ ले रहे हैं। सुबह मेरे मन में एक विचार आया क्योंकि मैं शिमला में था। मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात की कि चिट्टा के संदर्भ में भी एक शपथ पंचायत प्रधान अगर लेंगे तो हमारा गांव, हमारी पंचायतें चिट्टा मुक्त होगी, नशे से दूर रहेगी। इस संदर्भ में मैं आपको काफी विषयों दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कि सभी अपना हाथ आगे करकर शपथ लेंगे। अपना मैं ईश्वर तथा अपने अंतकरण को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे, विशेषकर चिट्टा एवं अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा और ना ही किसी को इसके लिए प्रोत्साहित करूंगा। और आइए अब लिए चलते हैं आपको सीधा शिमला, जहां से हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। एक खास बात इस शपथ ग्रहण समारोह में सुनने को मिली, रणवीर, अगर आपने भी नोट किया होगा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मैं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा, विशेषकर चिट्टा का सेवन नहीं करूंगा, ये शपथ दिलवाई गई। तो नशे में आप कहो तो शराब भी आती है, हिमाचल की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ पर भांग का नशा भी करते हैं, लेकिन चिट्टा जो है वो सिरदर्द बना हुआ है। तो चिट्टे पे जो मुख्यमंत्री स्ट्रेस कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब काफी समय से हिमाचल में कार्रवाई भी हुई है जो चिट्टा माफिया है, और जिस तरह से रिपोर्ट जब से ये आई है कि हिमाचल में गांव-गांव में दूर दराज के इलाकों में भी चिट्टा फैल चुका है और इसके खात्मे के लिए अब पंचायतों की मदद ली जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री आज जब शपथ समारोह में पहुंचे, हालांकि मुख्यमंत्री का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं था क्योंकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो शिक्षा मंत्री को करनी थी, रोहित ठाकुर को। तो मुख्यमंत्री ने ये अपने संबोधन में वहां आकर कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना था, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि सुबह ही उनके मन में विचार आया कि पंचायतों के माध्यम से ये संदेश दिया जाए और जो नव निर्वाचित पंचायत प्रधान है और उपप्रधान है, उनसे सबसे पहले शपथ दिलवाई कि वो जो है सबसे पहले ख्याल रखेंगे, अपनी पंचायत से शुरुआत करेंगे, अपने घर से शुरुआत वो करेंगे। तो इसी को देखते हुए ये महत्वपूर्ण जो है कदम आप ये कह सकते हैं कि पंचायत अगर जिस तरह से सक्रिय होती है और जिस तरह से बात कही जाती है कि जब तक समाज आगे नहीं आएगा, खुद उठकर समाज आगे नहीं आएगा, तब तक इस बुराई को खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे पुलिस या कानून कितना भी सख्त क्यों ना हो। तो यही मंशा रणबीर, जो मेरा सवाल था मुख्यतः और जिस पर मुख्यमंत्री ने भी स्ट्रेस किया कि चिट्टे से दूर रहें, दूसरे जो नशे हैं पारंपरिक नशों में, जैसे आप शराब की बात करें या हिमाचल प्रदेश में मैं कह रहा था कि भांग की बात करें, तो ये सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। चिट्टा जानलेवा है, कितनी मात्रा में इसको ले रहे हैं, कहाँ से ये आया है, कहाँ पे बना है, इस चीज़ का कोई पता नहीं चलता आमतौर पर। और जब बच्चे इसको लगाते हैं, युवक इसको लगाते हैं, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसका एहसास मुख्यमंत्री को है कि अब धीरे धीरे चिट्टे को ख़त्म करके अगर नशा ही करना है तो पारंपरिक नशों की तरफ युवा जाएं, क्योंकि चिट्टा एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा नशा है। ये देखिए, यहाँ पर सरकार की अगर हम बात करें और समाज में भी देखिए, नशा किसी भी तरह का हो वो बुराई ही नजर आती है और बुराई है भी। तो यहाँ पर अभी जिस तरह से ये केमिकल ड्रग्स जिसे हम कहते हैं, ये जानलेवा जिस तरह से हो रहे हैं और इससे बड़े पैमाने पर जो है आप ये कह सकते हैं कि युवा बड़े पैमाने पर चपेट में आए हैं। तो इसलिए जो फोकस किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, वो चिट्टा मुक्त हिमाचल को जो है फोकस किया गया है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो दूसरे नशे हैं उनसे
नुकसान थोड़ा कम जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रियायत राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। उस पर भी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। और एनडीपीएस एक्ट की अगर हम बात करें तो हिमाचल सरकार ने इस चिट्टे का जिस तरह से प्रकोप बढ़ा है, नशाखोरी बढ़ी है, तस्करी बढ़ी है, और जिस तरह से ये आज के समय में आप ये कह सकते हैं कि हिमाचल में महामारी का रूप ले चुकी है। तो इससे निपटने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट भी लागू किया गया है, और इसके तहत जो नशे के तहत जो नशा बेचकर जो संपत्ति अर्जित की गई है उसको भी कुर्क करने का काम किया जा रहा है। जब्ती जो है करोड़ों के आप ये कह सकते हैं कि करोड़ों की संपत्ति राज्य सरकार ने उसके तहत जब्त की है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कार्रवाई बनती है कानून के तहत वो भी यहाँ पर की जा रही है, और समाज को और पंचायतों को भी अब साथ लेकर जो सरकार है वो चल रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए और आने वाले समय में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश को चिट्टा मुक्त कर पाते हैं।